यस ऋतिक भाटिया, I'm audible बेटा ऋतिक? अक्षित? यस सर। यस। कितने लग गए बेटा इसके लिए अपना टाटा? क्या क्या पीपीटी है मालूम अभी? नहीं सर, मालूम अच्छा नहीं सर। ठीक है। जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से 20 ए डिवीजन से जाने वाले हैं पीपीटी के लिए। पीपीटी इज 11 to 1 का बीच में शेड्यूल किया है कुछ तो। मिलन वाघानी, मिलन? ओके। सो मोस्ट ऑफ आवर इन मीटिंग, जो तुम्हारा टाटा का मीटिंग है उसमें है, आई गॉट द लिस्ट अराउंड 20-22 है, आई डोंट नो उसमें से आरपी के कितने हैं और बाकी कितने के। बस इन लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कि ग्रुप बनाने के लिए। यस, ग्रुप बनाए अक्षित, मिलन, सर मुकेश? ग्रुप फिक्स हमारा जो प्रोजेक्ट ग्रुप है वही है, लेकिन इशू क्या है कि मतलब वो एक एक मेरा सैप आईडी 7 है और जो मेरा एक और फ्रेंड है उसका 9 है और जो एक और है उसका 57 है। तो मतलब जब ये ऑन ऑफलाइन जब चालू होगा तब कुछ इशू होगा क्या? ऑफलाइन होएगा तो बाद में उसको देखेंगे बेटा, समझेगा? हाँ ठीक है ऑफलाइन सर। रहेगा दैट इज, बट ऑल योर 3 मेंबर्स आर इन आरपी, राइट? हाँ सर, आईपी में। आरपी। हाँ तो ठीक है। तो today in afternoon I will circulate the Excel. Okay, so you need to fill your group member name in Excel. So after that I will tell you कि तुमको ग्रुप में ग्रुप वाइज करना क्या है इन द आरपी। तो इन आरपी ऑलरेडी मोस्ट ऑफ पोर्शन ऑलरेडी हैव स्टडीड इन कैड कैम, जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का है ऑलरेडी तुमने बहुत सारा किया हुआ है। सो हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द न्यू थिंग, तो नए चीजों को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो उसके लिए आई नीड अ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स रहेगा वो उसके बाद ही हम लोग इसको वर्कआउट करें। ठीक है, तो इन लास्ट लेक्चर एक्चुअली हमने चालू किया था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ऑन दैट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑलरेडी हमने 2 केस स्टडी देखा था। फर्स्ट केस स्टडी रिलेटेड टू टाइटन वॉचेस एंड सेकेंड केस स्टडी वाज रिलेटेड टू पेप्सी, पेप्सी कोला। नाउ डेज नेम इज व्हाट? पेप्सी। ओके, so ये दोनों केस स्टडी ऑलरेडी वी हैव डन।
in a previous lecture. So if you're going to compare the both the case studies, then you can find out कि क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ती हैं एक्चुअल में. So in previous lecture, after completion of this uh, concept of the Titan watches, we have seen this graph. उसके बाद हमने क्या किया था? First, paradigm shift, product price, place, promotion. This four parameters related to the Titan watches. They are working on this four and they are achieving their targets. Okay. So this product cycles is again हमने ये देखा था product life cycle. जो भी product launch होता है from start to end, how they are reaching to their end point. End point means what? After some time उसका demand खत्म होने वाला है. So sometime product growing range is very high. Maturity time बहुत time तक रहता है. मतलब at that phase you can earn the maximum profit. Sometimes this maturity and grow phase is very less. फटाक से introduction maturity grow and maturity फटाक से complete होके directly you are reaching to the decline stage. Sorry. So ये जो ग्राफ है ये ग्राफ तुमको एग्जाम में and most of places you can find out because this is related to money. This is directly related to your sale profit. तो जब भी सेल एंड प्रॉफिट रिलेटेड आता है तो हियर वी हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मनी. ओके. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन. Product development is what when you're getting the new idea and you are trying to develop it. Okay, so that is a product development phase कि तुमको कुछ idea मिला and you start working on that. So you can see when you're working on the product development, your loss is very high because you're just investing. You are not earning from the during the phase of the product development. So हम लोग को कुछ भी पैसा नहीं मिलता during the phase of the product development. We are just spending and we don't know कि भैया इससे कुछ मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है. That is the further part. What will be the requirement of the market, क्या होने वाला है, phases कैसे जाने वाले हैं, we don't know. But we start with the some projected idea लेके we start developing the product. Okay. Once we have done with the project development, we are trying to introduce that product in a market. So that is called the product introduction phase. This phase is also important. जितना जल्दी जितना fast introduce करोगे market में उतना जल्दी reach कर पाओगे customer को. So this introduction phase is very important. After that, the growing age, when the introduction is going to be a complete, then slowly customers start buying, start purchasing your product, and that slowly growing होएगा. Growing age में क्या होता है? This is a slow growing. और जैसे जैसे purchases बढ़ने जाएंगे, that multiplying होना चालू होगा because the mouth publicity and other type of publicity you will get, and then you'll reach to the next stage, that is nothing but the maturity stage. At the maturity stage means your sale will be very high. एकदम peak पे रहेगा. When your sale will be high, then your profit will be very high. And when your sale will be high, you are going to produce the mass production. When you are going to produce the mass production, so per cost of the product is going to be decreased. So in this maturity phase, we are going to earn the maximum amount, maximum तुम्हारा जो टर्नओवर्स होने वाला है, जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं, this maturity stage में होता है. But once you have reached the maturity stage, after that you have declined with their requirement. क्योंकि क्या होता है, जैसे तुम mature stage में जाते हो यानी you start introducing, सबको प्रोडक्ट पसंद आने लगता है तो कॉम्पिटिटर विल प्रोड्यूस, कॉम्पिटिटर्स आना चालू करते हैं मार्केट में. एंड व्हेन कॉम्पिटिटर इंटर करते हैं सेम फील्ड में तो कंपटीशन विल इंक्रीज. व्हेन कंपटीशन विल इंक्रीज, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में जाएगा. तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर हैविंग दिस लाइफ फेज फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू डिक्लाइन स्टेज. तो हमने लास्ट टाइम बात किया था टाइटन ने. टाइटन इज अ कंपटीटर. ऑलरेडी मार्केट में वॉचेस अवेलेबल था and people was very honest with the HMT Citizen watches, but उन्होंने क्या किया, उस honesty को, वो attraction को break करके अपना product market में launch करना to reach the people. And nowadays everyone talking about the Titan watches. Titan Raga is this very slimmest watch के बारे में भी देखोगे. World का सबसे slimmest watch is the Titan product है. So they are trying to break that bonding between the HMT and customer. तो कैसे किया? They have introduced the new concept, new product
नया कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाला है, कुछ मैकेनिकली तुमको की चाबी नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है। दे आर स्लोली हैव रीच्ड देयर मैक्सिमम कस्टमर। ओके, स्लोली वो मैक्सिमम कस्टमर को रीच किया। एंड नाउ डेज नो वन इज टॉकिंग अबाउट द एचएमटी वॉज सिटीजन, तो थोड़ा बहुत है क्योंकि दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम दैट, बट जो उनको मार्केट उनका वहां पे था वो अभी नहीं है। सो यू कैन सी कि डिक्लाइन स्टेज कभी चालू हुआ, व्हेन न्यू कंपटीटर इंसर्ट किया मार्केट में, सेम इन अ वॉचेस फील्ड बट विद द न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जो एचएमटी का था वो वहां पे पीक होने के बाद सडन दे हैव कम टू द डिक्लाइन स्टेज। तो जब भी कोई हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमको ये पता होता है कि ये एक ऐसे लाइफ साइकिल से जाने वाला है कि इट इज गोइंग टू बी कम to the decline. So at that stage, R&D department is trying to improve and trying to add this something new in their product. Nowadays, competition की वजह से क्या है, everyone try to build their R&D department strong. एकदम strong R&D department रहेगा तो you can introduce दिया अच्छा वाला प्रोडक्ट, न्यू कंसेप्ट। वो फोल्डिंग मोबाइल, एलएलओ में क्या है तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ screen, Gorilla glasses. So already we have this mobile, but उसको और कितना अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि we can compete the other competitors. So I've been trying to give the this one. और सेकेंड जो केस स्टडी हमने देखा था, दैट सेकेंड केस स्टडी वाज रिलेटेड टू पेप्सी कोला एंड कोको कोला। कोको कोला का मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई पे था, एवरीवन लाइक्स टू ड्रिंक दी कोको कोला। पेप्सी कोला वाज टोटली न्यू, और उसने दो फेजेस ऐसा देखा कि उसको ऐसा हुआ कि दे वो अभी बैंकरप्सी पे आ गया है एंड दे नीड टू सेल देयर इंडस्ट्री टू कोको कोला, बट कोको कोला रिजेक्टेड द ट्वाइस दैट डील। वन फर्स्ट टाइम उन्होंने कब बोला पेप्सी कोला ने कोको कोला कि भाई अभी हमको ले लो, तुम अपने साथ मर्जर कर लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे। सेकेंड, व्हेन वेरी बिग रिसेशन केम टू द यूएसए, मार्केट वाज टोटली कोलैप्स्ड। So two times Pepsi faced a very big problem, बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसने फेस किया, बट उस समय भी कोको कोला ने डिनाई किया। एंड आफ्टर सम टाइम कोको कोला को बीट करने के लिए पेप्सी ने नया स्ट्रेटेजी क्या चालू किया, दे स्टार्ट गिविंग दी पेप्सी कोला सेम प्राइस में 5 सेंट में, दे स्टार्ट गिविंग दी डबल। Means if you are purchasing the 150 ml in a 5 cent Coca Cola, तो 5 cent में you will get the 300 ml, but वो 300 ml 5 cent में मिल रहा है, उसको एडवर्टाइज उन्होंने बहुत हेवीली इम्पैक्टफुल एडवर्टाइजमेंट किया कि भैया तुम कोको कोला लोगे, you will get the only one glass of the drink, but when you are going to purchase the Pepsi Cola, you will purchase the 2 glasses of the drink. So similarly for the family friend, ये सब वगैरह करके they have advertised at the big stage, and after some time they have removed the cola name from the Pepsi Cola. Why they have removed the cola name from the Pepsi Cola? Because it is look like a Coca Cola कि भाई Coca Cola का ही तो ब्रांड नहीं है, so that's why they have removed that Pepsi Cola को, they have named the Pepsi. Now everyone known that drink as a Pepsi. Okay, so after some time you can see no one now preferring the Pepsi Cola, everyone prefer the Pepsi or Thumbs Up. Okay, so कोको कोला का मार्केट यूएस में भी कोलैप्स हो गया, मतलब दे हैव वेंट टू द डिक्लाइन स्टेज। व्हेन दे हैव एट देयर मैच्योरिटी स्टेज, ग्रोइंग स्टेज, दैट टाइम पेप्सी अप्रोचेस देम कि भैया अभी हमको हायर कर लो, हमको मर्जर कर लो। दे आर डिनाइड, बट पेप्सी ने उस पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट में इंसर्ट किया। नाउ तुम लोग को तो बहुत थोड़े से अच्छे तरह से मालूम रहेगा कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ है पिछले 5 इयर्स में। ओके, 5 इयर्स में आइडिया, वोडाफोन, एक टाइम था ड्यूरिंग द 2000 और 2005 अराउंड, everyone is going with the Vodafone. That time that name was the Orange, operator name was Orange. Orange को modify कर करके चेंज कर करके Vodafone हो गया, तो Orange करके टेलीकॉम ऑपरेटर का नाम था जो अभी Vodafone है। तो Orange ही सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोवाइडर था इंडिया में, एवरीवेयर विल गेट द ऑरेंज का नेटवर्क। ओके, सो वो टाइम को और अभी टाइम को देखोगे तो दे हैव कंटिन्यूअसली दे हैव अपग्रेड देम, कंटिन्यूअसली उन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को, और दे हैव रीचेस टू दिस। बट जियो ने उनके पूरे चैन को ब्रेक किया, दे हैव ब्रेक देयर चैन। नहीं तो यदि तुमको याद रहेगा एट द 2015 और 16 अराउंड, वी आर पेइंग
for 1 GB 1 month, for 1 GB 1 month we are paying around 330 rupees. जब भी तुम्हारा वैल्यू ऑफ मनी वाज वेरी हाई एज कंपेयर टू डॉलर, तभी डॉलर के कंपेरेटिवली रुपीज 60 वगैरह रुपीज था, जो अभी 75 55 60 अराउंड रहेगा उस समय, तभी रुपीज का वैल्यू ज्यादा था, तो भी वी आर पेइंग 330 340 बिकॉज मोनोपोली था. Only few operators are in market and they are controlling the full telecom industry. Okay, so Jio ने कैसे ब्रेक किया? This is a very good case study. लाइव प्रोडक्ट साइकिल के लिए अभी भी बोलोगे तो उन्होंने उसके साइकिल को ब्रेक किया, मैच्योरिटी लेवल को ब्रेक किया, एंड नाउ दिस वोडाफोन आइडिया इज ऑन देयर डिक्लाइन स्टेज. Unless or until they are not introducing any new technologies, then they are at the decline stage. If you are going to see their market, then you can see कि market में उनका जो shares value है, they are rapidly going to be down. And few days ago, their share values were less than 5 rupees. Okay, so it shows that कि भैया इनका share कितना impact हुआ. Why it is impacted? Because their customers, revenue, जो इनका earning है, revenue वगैरह है, वो सब decline हुआ है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि भैया मैच्योरिटी लेवल को जियो ने कैसे ब्रेक किया, और जियो ने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में? यस, एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया व्हाट दे हैव डन विद देयर प्रोडक्ट, व्हाट दे हैव एनालाइज एंड व्हाट दे हैव मेक देयर बिजनेस प्लान? किसी को कुछ आइडिया है? यस प्लीज. ऐसा क्या किया जियो ने कि वोडाफोन सर फ्री सर्विस प्रोवाइड किया था ना, मतलब फ्री सर्विस प्रोवाइड किया था, मतलब 2 इयर्स तक उन्होंने फ्री सर्विस प्रोवाइड किया था, जैसा पेप्सी कोला ने किया कि भैया सस्ते में ज्यादा देने का दिया. तो वैसे जियो ने क्या किया, सस्ते में ज्यादा दिया. मतलब जो ऑपरेटर 350 रुपीज 340 रुपीज में 1 GB फॉर 1 मंथ देते थे, उसकी जगह पे उसने क्या किया, पहले तो फ्री का आदत लगाया, 3 GB पर डे दिया, बाद में 2 GB का 300-400 रुपए में 3 महीने का देना चालू किया. मीन्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी अराउंड 1/3 हो गया मंथली चार्जेस. एक तो ये है, लेकिन ये चीज वोडाफोन वोडाफोन एयरटेल आइडिया क्यों नहीं कर सकते थे? यस, सी फर्स्ट थिंग वाज दे हैव ब्रेक देयर मार्केट. जो ये मार्केट चालू था, एयरटेल का भी मार्केट बहुत अच्छा खासा गिरा. एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का जो आइडिया भी था, टाटा टेलीकॉम भी था, रिलायंस टेलीकॉम भी था. रिलायंस का तो अभी नामो निशान खत्म हो गया, तो डिक्लाइन होके गायब भी हो गया मार्केट से. ओके, तो ये सब चीजों, रिलायंस ने भी एक बार मार्केट ब्रेक करके आया हुआ था. यही प्रिंसिपल यूज करके रिलायंस ने 500 रुपीज में सीडीएमए फोन देके मार्केट में खुद को लॉन्च किया था, एंड एवरीवन स्टार्ट यूजिंग दिस सीडीएमए रिलायंस फोन. और उसका वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वहां से बढ़ते बढ़ते जब ये जियो आया तो उनका डिक्लाइन स्टेज आया. नाउ they have end with their company. जियो ने आइडिया वोडाफोन को ब्रेक करने के लिए दे हैव स्टार्ट प्रोवाइडिंग दियर सर्विसेज एट चीपेस्ट रेट. लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? सेम कंपनी ये भी चला रहे, सेम कंपनी वो भी चला रहे, पॉसिबल कैसे हुआ? तो एज ए इंजीनियर मेरे को ऐसे दिमाग में, अरे जो चीज जियो 300 रुपए में 3 महीना दे रहा है, तुम 350 रुपए लेके 1 महीने दे रहे हो. हाउ इट इज पॉसिबल? क्या रीजन है? क्या रीजन रहा रहेगा? उनको ऐसा अकल नहीं है क्या बिजनेस करने का, या उनको ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या उनको अपना सर्विसेज पे इतना भरोसा था कि वो बोले नहीं भाई हम नहीं दे सकते? यदि तुमको वो फेज याद रहेगा तो जब जियो ने फ्री लॉन्च किया था तो मैक्सिमम ऑपरेटर डिनाइड देयर इनकमिंग टू ऑन देयर नेटवर्क. मतलब इफ यू आर टेकिंग द जियो सिम कार्ड, तो उस सिम कार्ड से तुम यदि एयरटेल पे कॉल करोगे, वोडाफोन पे कॉल करेंगे, तो दे आर ट्रांसफर ही नहीं होने देते थे कॉल. तो जी स्टार्ट रिपोर्टिंग टू दियर टेलीकॉम मिनिस्ट्री, जो टेलीकॉम रेगुलेटरीज है ट्राई, उसको इन्फॉर्म करना चालू किया कि दे हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. 6 महीने तक और फ्री एक्स्ट्रा दिया तो सब लोग चले गए कोर्ट में कि ऐसा फ्री देंगे तो मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ये हो. सो बहुत सारा फेजेस हुआ वो टाइम पे, लेकिन जियो ये करने में सक्सेसफुल क्यों रहा? यस, एनीवन. जियो का ऐसा क्या प्रॉफिट था कि भैया फ्री में भी दे रहा है, फ्री का फेज खत्म हुआ तो दे स्टार्ट गिविंग एट द चीपेस्ट रेट, और उसने अपने इसको बराबर रखा, उसी फेज में रखा, बाकी सबको उसके लाइन में आना पड़ा.
खुद को जिंदा रखने के लिए। यस, क्या किया ऐसा, क्या पॉसिबिलिटीज था जियो के साथ? ये तुम्हारे आंखों के सामने केस स्टडी हुआ है, पेप्सी कोला 1970s में हुआ है, ओके, टाइटन भी वो टाइम पे हुआ है, बट ये केस स्टडी तो तुम्हारे रिसेंटली सामने हुआ है प्रोडक्ट का, कि जियो ने ऐसा क्या किया कि रातों रात एवरीवन स्टार्ट परचेसिंग जियो क्योंकि कम चार्जेस में दिया। यदि वो चीज कम में दे सकता था तो ये क्यों नहीं दे सकते? यस, एनीवन? आई हेलो सर। होप। यस बेटा। सर उनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, मतलब फाइबर वगैरह उनके खुद के थे, बाकी सबको रेंट करके वैसे लेते थे। देखो सिंपल सा बात है, देखो जस्ट लिसन केयरफुली कि ये मार्केट में जब हम बिजनेस कर रहे हैं या हम किधर बिजनेस में हैं और हमको बोलते हैं कि हमको अभी कुछ चेंजेस करना है, तो हमारे पास कंस्टेंट है। तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के पास कंस्टेंट था। क्या कंस्टेंट था? ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड देयर सर्विस वेरी अर्लियर। उन्होंने, जब तुम्हारा एज आता था, एज सर्विस, एज के बाद तुम्हारा 2G आया, 2G के बाद तुम 3G पे आए, फिर 3G से 4G पे आए। ओके, एज के पहले का सर्विस मुझे पता नहीं है इंटरनेट का, बट अर्लियर जब भी नेट का फैसिलिटी हमने फोन पे यूज करना चालू किया, सो दैट फर्स्ट फैसिलिटी जो मुझे याद है दैट इज एज, एज करके सर्विस आता था। दैट इज द स्पीड, दैट स्पीड वाज लेस देन 2G, 2G से भी कम रहता था। तो वो टाइम पे से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया। तो ऑलरेडी दे हैव इन्वेस्टेड बहुत सारा मनी एज पे, उससे उन्होंने कमाया, 2G पे अपग्रेड किया, 2G से कमाया, 3G पे अपग्रेड किया, ठीक है। और जब वो 3G पे अपग्रेड करके आए, ओके, सो तो वो ईयर था 2014, 13, 14, 15 से चालू हो गया था। तो उन्होंने मैक्सिमम फंड दे हैव इन्वेस्टेड ऑन दी 3G। उस समय जब ये 3G था, उस समय मार्केट में 2G भी अवेलेबल था, ओके। सो दे आर रनिंग विद द टू डिफरेंट सर्विसेज, 2G सर्विसेज एंड 3G सर्विसेज, बिकॉज जो 2G पे इन्वेस्ट किया था उसका भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था, और 3G इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। सो दिस टेलीकॉम सेक्टर इन्वेस्टेड मैक्सिमम मनी ऑन दी 3G रिसेंट सर्विसेज पे, और जो ओल्ड सर्विस 2G था वो भी रन कर रहा था। बट 4G जियो वॉज द टोटली न्यू। उनके पास कोई बर्डन नहीं था कि पहले का भी बोझा धो के आने का है, कि पहले का अर्निंग आया है नहीं आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया था उसका पैसा है। सो व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी ऑन दी 4G सेक्टर, एक्जैक्टली 4G सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया, और तभी इन्होंने 3G लेके आया था, 4G पे स्विच होने का देख रहे थे। तो मतलब ये जो एयरटेल, वोडाफोन, जियो इन लोग है, इन लोग का प्रॉब्लम कैसा था कि भैया यहाँ पे तुमको 2G भी चलाना है, 3G भी चलाना है, 4G भी चलाना है, थ्री डिफरेंट ऑप्शन के साथ इंडस्ट्री को रन करना है, सर्विस सेक्टर को रन करना है। बट जियो के पास कुछ कंस्टेंट नहीं था, उसने नया लाया था, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाया था, नया टेक्नोलॉजी 4G का लाया था, एंड दे हैव लॉन्च्ड। तो उसको जो भी कमाने का था, जो भी रेवेन्यू जनरेट करना था, दैट रेवेन्यू इज रिलेटेड टू ओनली 4G से, 4G के लिए ही करने का था, 2G 3G का कुछ कवर अप नहीं करने का था। तो उसने क्या किया, 4G इन्वेस्ट किया और 4G स्टार्ट किया और सबको फ्री में देना चालू किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं इतने टाइम, मुझे अभी इन सबसे कस्टमर निकालना है, क्योंकि इन्होंने भी 4G सर्विसेज चालू कर लिया था। तो मुझे इनसे निकालना है, तो मुझे कहीं नहीं कस्टमर को ये बताना पड़ेगा कि भैया इनसे अच्छा और सस्ते में मैं देने वाला हूँ। एक बिजनेस और एक सर्विस इंडस्ट्री का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कि यदि कोई कस्टमर किसी भी शॉपकीपर के पास या किसी के पास कोई सामान खरीदने जाता है और उसको ऐसा लगता है कि भैया मैंने ये चीज सस्ते में और अच्छा लेके आया हूं, मैं इस दर से मैंने सस्ते में निकाल लिया है, अच्छे से ले लिया है, तो दैट कस्टमर विल विजिट अगेन। बट लेकिन यदि वो कस्टमर के दिमाग में ऐसा आया कि भाई ये शॉपकीपर ने, ये बिजनेसमैन ने मुझे लूटा है, इसमें लूटा है नहीं लूटा है दैट इज द सेकेंड पार्ट, बट यदि उसको ऐसा है कि मैं यहाँ पे आया तो मुझसे लूटा हुआ फील हो रहा है, कि आई हैव इन्वेस्टेड मच मनी बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच, सो नेक्स्ट टाइम दे आर नॉट गोइंग टू विजिट। ओके, सो कस्टमर, भले ही तुम कोई भी सामान अपने कस्टमर को 10 रुपया महंगा बेचते रहो, लेकिन कस्टमर को ये फील होना चाहिए हमेशा कि व्हाट आई एम गेटिंग
उतना सस्ता तो कोई किसी को नहीं मिलेगा, मुझे ही मिल रहा है। तो दिस इज द मेन फंडा किसी भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का। ओके, तो जियो ने क्या बोला, भाई देखो तुमको इससे सस्ता इससे अच्छा कोई दिया तो बोलो मेरे को। तो कस्टमर स्टार्ट फीलिंग, हाँ यार बाकी सब तो दे ही नहीं रहे। जियो, प्रॉब्लम क्या था, उस समय मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी इतना ज्यादा वर्क नहीं करता था। मोबाइल नंबर पोर्ट करने का सर्विस इतना ये नया नया आया था, इसमें नंबर पोर्ट भी नहीं हो रहे थे। तो एवरी स्टार्ट यूजिंग दिया एज अ सेकेंड सिम। लेकिन सेकंड सिम यूज करके चालू किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, इसमें सब फ्री था, कॉलिंग विलिंग सब फ्री था। पब्लिक ने स्टार्ट इससे ही कर दिया कॉलिंग विलिंग करना। तो जो पब्लिक का प्राइमरी नंबर था वो सेकेंडरी बन गया और ये सेकेंडरी प्राइमरी बन गया। तो आफ्टर 1.5 ईयर फ्री में यूज करने के बाद अब ये नंबर सबका प्राइमरी नंबर बन चुका था। ये नंबर सबका प्राइमरी बन चुका था। तो सबको अरे अभी सब सेम देने दो, तो भी हमको इसके साथ ही जाना है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज किया कि भैया फ्री दिया, तो फ्री देने का रीजन भी ये था कि ये नंबर चेंजिंग गेम सबके लिए फिजिबल नहीं है। दोज आर वर्किंग, दोज आर हैविंग द कॉन्टैक्ट, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एवरी टाइम दे कैन चेंज देयर नंबर। तो यदि एक बार यदि किसी ने इसको पकड़ लिया नंबर को, तो वो चेंज करने के लिए 10 बार सोचेगा। और हम 4G सर्विस वही रेट में दे रहे हैं, तो वो दूसरी नेटवर्क पे स्विच होने के लिए 10 बार सोचेगा। सो सच टाइप ऑफ वर्क दे हैव डन ऑन दिस बिजनेस। तो उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया 4G, इंट्रोड्यूस किया फ्री, और ये बताया कि भैया हम तुमको तो सस्ते में ही देने वाले हैं। नाउ दे आर गोइंग टू दिस टू फेज, दैट इज अ ग्रो एंड मैच्योरिटी। ये दोनों फेज में से हैं। ना इफ यू हर्ड दैट कि भैया ये 5G नहीं, अभी 6G के बारे में सोच रहे। लास्ट वीक न्यूज था, जियो इज थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस दिस 6G इन अ मार्केट। अभी कितने लोगों ने सुना कि 5G नेटवर्क की वजह से यूएस में फ्लाइट्स का इशू हुआ? यस, डू हैव एनी आइडिया? दिस इज लास्ट वीक न्यूज। हाँ सर, मंडे को ही हुआ था, मंडे ट्यूसडे। यस, मंडे ट्यूसडे हुआ था। व्हाट वाज द रीजन? क्या रीजन था? 5G की वजह से यूएस ने 5G इंट्रोड्यूस किया, 5G सर्विसेज एक्टिवेट किया। नॉट ओनली इंडियन फ्लाइट्स, ऐसा नहीं कि इंडियन फ्लाइट्स में कुछ प्रॉब्लम था करके वो वहां पे फ्लाई नहीं कर सकते थे। जापान, यूके, अब साउथ अफ्रीका, बहुत सारे जगहों के फ्लाइट सब डिले हुए, कैंसिल हुए, फ्लाई नहीं किया उन्होंने यूएस के लिए 5G नेटवर्क आने के बाद। क्या रीजन था? यस एनीवन? यस एनीवन? सब लोग में मैक्सिमम लोगों ने जो न्यूज से कनेक्टेड रहते हैं, डेफिनेटली दे हर्ड दैट कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुए। फ्रॉम 22, मतलब आज से वापस से रेगुलर करने वाले हैं फ्लाइट फॉर यूएसए। ओके, लेकिन क्या रीजन था? दैट रीजन वाज व्हाट, कि ड्यू टू दैट 5G फ्रीक्वेंसी, जब वो एयरपोर्ट के अराउंड रहती है और फ्लाइट लैंड करने के पोजीशन पे रहती है या टेक ऑफ के टाइम पे, तो जो उसका टेलीकम्युनिकेशन है जिसका फ्लाइट का, वो डिस्टर्ब होता था, वो डिस्टर्ब होता था। तो इसकी वजह से इट इज ए वेरी डेंजरस टू फ्लाई एट दैट जोन वेयर वी हैव अ 5G सर्विसेज उनके। तो एयरपोर्ट के अराउंड यदि 5G सर्विसेज है, तो हमारा जो प्लेन होता है दैट वर्क ऑन द मैक्सिमम कम्युनिकेशन। सब चीज कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर इन अ प्लेन। So all that system is affected due to this 5G. तो ये सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से फ्लाइट जो पायलट है उसको डिफिकल्टीज हो रही थी। दैट्स दे हैव डिनाइड दैट फ्लाइंग इन दैट रेंज एरिया, क्योंकि भैया 100 लोग को लेके जा रहे हैं, कम्युनिकेशन वैसे कुछ एरर आ रहा है, कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है, तो इट विल क्रिएट द बिग इशू। ओके, सो उस समय उन्होंने वेट एंड वॉच किया कि क्या होता है, कितना हम कवर अप कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी के साथ। आफ्टर दैट आई डोंट नो क्या सोल्यूशन निकाला उन्होंने अभी, बट नाउ फ्रॉम टुडे all flights are again started from India to USA and other countries from USA. Okay, so ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे ये प्रॉब्लम भी आता है ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है। तो नाउ जियो इज एट देयर ग्रोइंग एज, जियो तुम्हारा ग्रोइंग एज पे है। ओके, सो उसको उसका मैच्योरिटी आके डिक्लाइन स्टेज के पहले दे हैव स्टार्ट थिंकिंग एंड दे हैव स्टार्ट अपग्रेडिंग देयर सिस्टम। नाउ दे आर थिंकिंग फॉर द 6G के लिए।
सोचना चालू कर दिया। 5G बैंड कोई भी बैंड आया नहीं है, 12-14 बैंड में से एक भी बैंड इंडिया में अभी कोई भी रन नहीं कर रहा है। नाउ एवरीवन परचेसिंग दी 5G फोन। आई डोंट नो कब तक 5G आएगा, 5G आने के बाद उसका कॉस्ट क्या रहने वाला है, कौन क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है, बट एवरीवन इज परचेसिंग दी 5G फोन कि भैया 5G यूज करना है। पता चला 2 साल बाद तक 5G आने के पहले ये जो फोन लिया है वो भी काम करना बंद चुका हुआ है, नया 5G लेना पड़ेगा। ओके, बिकॉज पीपल को अभी तक ये भी नहीं पता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ 5G बैंड इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। किसी को पता नहीं है कि कौन से, बिकॉज 5G इज रनिंग द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द बैंड। एज अ टेक्निकल पर्सन यू कैन गो विद दैट कि भैया ये N16 N96 डिफरेंट बैंड्स आर इन अ 5G। ओके, सो यू आर एनालाइजिंग द प्रोडक्ट कि भैया क्या है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी कि 17-18 हजार का 5G फोन आ रहा है, लेकिन कितने बैंड को सपोर्ट करता है, हार्डली दैट इज सपोर्टिंग ओनली 1 और 2 बैंड। अब पता चला तुम्हारे एरिया में वो दोनों बैंड ही लॉन्च नहीं हुआ, तो व्हाट इज यूज ऑफ दैट 5G फोन? जस्ट गो विद द हिस्ट्री ऑफ द 5G, देन यू कैन गेट द आइडिया कि यदि तुमने बहुत सारे फोन का स्पेसिफिकेशन देखा रहेगा, देन यू कैन फाइंड आउट कि 8 बैंड को सपोर्ट करता है, 12 बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो आउट ऑफ दैट 12 बैंड्स एक तो बैंड का लकी ड्रॉ लगेगा तुम्हारे एरिया में, इंडिया में ये फेज में कौन सा बैंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू विल गेट द 5G नेटवर्क। बट यू हैव परचेज स्पेसिफिकली 1 और 2 नेटवर्क बैंड वाला, तो वो बैंड नहीं आया तो क्या कर लोगे? कंपनी तो बोला था भाई हम ये बैंड का प्रोवाइड कर रहे, तुमने सोच के लिया है कि सिंगल बैंड ये वाला प्रोवाइड करने वाला है, यदि तुम्हारे यहाँ पे तो लो, नहीं तो मत लो। कंपनी कोई हाइड नहीं किया है कि कितना बैंड है, एवरीवन सेइंग ये बैंड है, इतना बैंड सपोर्ट करता है। बट पब्लिक के अंदर जो आइडिया है वो सिर्फ 5G का आइडिया है। 5G है, 4G का 5G आएगा, हमको 5G लगेगा, 5G चालू होगा तो यूज करें। लेकिन 5G का टर्म एंड कंडीशंस क्या है, कैसे वर्क करने वाला है, कौन सा बैंड बैंड सर्विसेज अपने यहाँ मिलने वाले, किसी को कुछ पता नहीं है, बट वी आर परचेसिंग द 5G। ये भी एक मार्केट स्ट्रेटेजी है। सब लोग को हवा लग गया 5G चाहिए तो एक बैंड डाल के सस्ते में निकालो, ये एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है। सो दिस मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द जियो अभी है, यदि उसने ग्रोइंग एंड मैच्योरिटी स्टेज है, यदि उसने नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया तो वापस से कोई इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता। ओके, सो यू कैन से कि 4G वाले का डिक्लाइन स्टेज आएगा और न्यू प्रोडक्ट 6G विल स्टार्ट। तो जैसे 6G इंट्रोड्यूस करेंगे 4G विल कम टू द डिक्लाइन स्टेज। तो 4G धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जैसे अभी तुम एयरटेल, वोडाफोन ये सब का देखोगे, 3G नेटवर्क इज एट देयर डिक्लाइन स्टेज। वेरी फ्यू services of the 3G is available now. Now all services related to 4G is only active. Okay, so this all are cycle of related to the product life cycle. सब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैक्सिमम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये फेज से होके जाने वाला है। सिर्फ इसमें लिखा है नॉट ऑल प्रोडक्ट फॉलोज द साइकिल, क्योंकि किसी किसी का ग्रोइंग एंड मैच्योरिटी सेम ही रहता है, उतना ही ग्रो हुआ उतना ही मैच्योरिटी हुआ, बाद में कुछ दिखता है नहीं, डायरेक्टली डिक्लाइन में चले जाता है। ओके, सो begins when the company develop a new product development, कंपनी नया आइडिया लेके आता है, उस समय जो अपना सेल रहता है डेफिनेटली सेल विल बी जीरो, इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी हाई बिकॉज यू आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट। प्रॉफिट ऑलवेज इंट्रोड्यूस, डेवलपमेंट के टाइम पे प्रॉफिट कहाँ पे आएगा जब कुछ बिकेगा नहीं, तो प्रॉफिट आर नेगेटिव। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज सेल्स बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि आप चाहे क्या करें कि कोई सबको पता चले कि भाई वी हैव डेवलप्ड सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज वेरी यूजफुल टू रेगुलर लाइफ। सो कॉस्ट जो बनाने वाले हो, कस्टमर को पहुंचाने वाले हो, वो बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग करना है, ये वो करके तुमको कस्टमर तक पहुंचाना है, तो डेफिनेटली कॉस्ट विल बी हाई। प्रॉफिट निगेटिव रहने वाला है बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्ट ऑफर अ बेसिक प्रोडक्ट, पहले हम लोग क्या करते, छोटा छोटा प्रोडक्ट दिखाते कि भाई ये ऐसा है, इसमें हायर वर्जन भी तुमको मिलेगा। ओके, प्राइस, यूज, कॉस्ट प्लस, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्ड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस, एडवर्टाइजिंग अमॉन्ग अर्ली अडॉप्टर एंड डीलर्स। जो पहले वाले थे, कोई भी प्रोडक्ट का ये जो एडवर्टाइजिंग स्टेज रहता है, वो सब कंपनी जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे डीलर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है वो प्रोडक्ट बेचने का, सो दे कैन गो विद दैट। सो ऑलरेडी वी हैव प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं बेसिक,
build selective, build distribution, advertise, build awareness among the early adopters and dealers and sellers. जो भी तुम्हारे पहले वाले हैं उनको हम लोग करते हैं. सेल्फ प्रमोशन, हैवी एक्सपेंडिचर टू क्रिएट ट्रायल. अभी कहीं कहीं पे तो ट्रायल के लिए फ्री में भी देते हैं प्रोडक्ट्स, नॉट अ मोबाइल, बट यदि अफोर्डेबल प्रोडक्ट रहता है तो आदमी को एज अ ट्रायल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे मिलते हैं. तो दिस इज अ व्हाट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जो तुम्हारा कॉस्ट होएगा मार्केट में लॉन्च उस पर अफेक्ट करने वाला है, कोई अपने घर से नहीं देने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोइंग स्टेज. तो ग्रोइंग स्टेज में क्या रहता है? प्रोडक्ट ऑफर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, सर्विस, वारंटी. अभी प्रोडक्ट के साथ तुमको बहुत सारी चीजें ऑफर करना है. यहाँ पे ये देखोगे तो समझ में आएगा कि सेल्स ग्रोइंग के टाइम पे सेल्स रैपिडली धीरे धीरे राइज होना चालू हो जाता है. एवरेज कॉस्ट पर जो तुम्हारा कॉस्ट हाई था, अब धीरे धीरे सबको पता चल गया है, तो तुम थोड़ा बहुत अपना पब्लिसिटी ये सब करके, मार्केटिंग कम करके यू कैन एवरेज द कॉस्ट पर कस्टमर. प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ेगा क्योंकि तुम्हारा सेल्स बढ़ने लगा है. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमम मार्केट शेयर तुमको मिलेगा. प्रोडक्ट ऑफर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, सर्विस, वारंटी. प्राइस, प्राइस टू, देखो ये जो प्राइस रहने वाला है, ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ऐसा प्राइस होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको बीट करके यू कैन इंसर्ट इन अ मार्केट. तो प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट, मार्केट में इंसर्ट करने इतना तुमको प्राइस रखना है. ऐसा पता चला 20 रुपए वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है, तुम 30 में बेचेगा, तो कुछ लोग तो खरीदेंगे भाई, चलो अच्छा है, कुछ क्या है कैसा है देखने के लिए, बट आधे लोग बोलेंगे 20 में अवेलेबल है, 30 वाले पे क्यों जाने का. ओके, so you'll get the very less access to customer. So price should be penetrate their market, market में insert कर सकते हैं. Distribution, build their intensive distribution. Advertising same, ये same stage वहाँ पे हमने देखा ना. Maturity, मैच्योरिटी के टाइम पे सेल्स विल बी वेरी पीक, पीक पे रहेगा सेल तुम्हारा. जैसा अभी हम लोग जियो बोल रहे हैं कि ये पीक पे है, इसका डिक्लाइन स्टेज आएगा, उसके पहले हम 6G या 5G जो भी नया सर्विसेज रहेगा उस पर शिफ्ट हो जाएंगे. 4G विल बी गो टू द डिक्लाइन स्टेज. ओके, कॉस्ट, लो कॉस्ट पर कस्टमर, ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, इंट्रोडक्शन मार्केटिंग करने का चीजें कम हो गए, तो कॉस्ट पर कस्टमर भी कम हो गया. प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, ज्यादा सेल आउट हो रहा है. maximum profit while defending the market shares. Product diversity, brand and models. Price to match the best. हम लोग जितना भी रहेगा ये प्राइस पे ही हर फेजेस में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेट करते हैं. प्राइस टू मैच, जो भी प्राइस रहेगा, अब यदि तुमने कम पे लॉन्च किया हुआ भी है तो अब तुमको सब जगह पे बढ़ गया है, तुम्हारा ग्रो हो गया है, तो यू विल ट्राई टू कम विद द जो उस प्रोडक्ट के अराउंड जो चीजें मिल रही है उतना तुम अपना प्राइस वापस करने का देखेगा. पता चला था 50 वाला तुमने 45 में लॉन्च किया था, अब तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, पब्लिक को भरोसा हो गया, ट्रस्ट हो गया प्रोडक्ट पे, देन यू विल ट्राई टू कम विद द मैच टू मार्केट. जो भी मैच मार्केट में रहेगा उस हिसाब से चीजों को तुम लाना चालू करोगे. दिस इज अ मैच्योरिटी स्टेज जो अभी हमने बात किया. डिक्लाइन स्टेज, यहाँ पे सेल तुम्हारा गिर जाएगा, बट ऑलरेडी तुमने कस्टमर के ऊपर, अभी तुमने डिक्लाइन स्टेज में आया, तुम एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग अदर चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, तो जो कॉस्ट लो कॉस्ट पर कस्टमर रहने वाला है. प्रॉफिट भी कम होएगा बिकॉज सेल्स इज डिक्लाइन. रिड्यूस द एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड. प्रोडक्ट फेज आउट द वीक आइटम्स. प्राइस, अब तुम एक बार बोलोगे चलो देखते हैं ना, सस्ते में बेच के और हुआ तो प्राइस भी कट डाउन करने वाले हो, क्योंकि यदि वो प्राइस पे रखा तो डिक्लाइन स्टेज में कम अर्ली. ओके, तो दिस वेरिएशन विल कम. फूड मेडिसिन का ये फेजेस नहीं होता, फूड एंड मेडिसिन का ये चीजें नहीं होता. मोबाइल देखोगे तो तुमको ये सब फेजेस दिखेगा. जैसे ही डिक्लाइन स्टेज आता है उस मॉडल का, कंपनी विल स्टार्ट गिविंग द ऑफर्स. आईफोन ही ले लो, iPhone 13 आने के बाद 12 and 11 went to the decline stage. Now you are getting the at the 48, 47, 40, 50, 51 में 11, 12 मिल रहा है, जो 80-90,000 में मिलता था, और अराउंड हाफ में मिलने लगा है अभी धीरे धीरे. और रुकोगे, जैसे थोड़ा और एडवांस मोबाइल लॉन्च होएगा तो you'll see कि 11, 12 और कम हो रहा है. बट दे हैव सम लिमिटेशन, उससे ज्यादा कम नहीं करते, बिकॉज दैट इज द ब्रांड रेपुटेशन. ब्रांड जो है तुम्हारा, ब्रांड के रेपुटेशन को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए.
वो कर सकते हैं, बट ब्रांड रेपुटेशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ये चीजें हमको रुकनी पड़ती है। डिक्लाइन स्टेजेस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन दिस वन कि भैया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ पेप्सी 90s में चालू हुआ था। इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग चीजें क्या था, इन्होंने जो सेल प्रमोशन किया था कि भैया 5 सेंट में यू विल गेट दियर डबल। ओके, तो जो 5 सेंट रहेगा उसमें तुमको क्या मिलेगा, विल गेट दियर डबल इन प्लेस ऑफ कोको कोला। तो इसमें तुम्हारा इनका जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट स्लोगन था, ये सब वेरी इम्पैक्टफुल। ओके, तो इसकी वजह से दे हैव कम विद, देखो यहाँ पे फिल योर ग्लास ट्वाइस, फिल योर ग्लास ट्वाइस मीन्स सेम 5 सेंट में यू विल गेट द 2 बुक, एंड दिस वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल एंड दे हैव गेट द प्रॉपर। तो इनका ग्रोइंग एज आया 1930 टू 1970। ओके, ये सब चीजें हमने बात किया था लास्ट टाइम। एडवर्टाइजमेंट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द पेप्सी कोला। नाउ आफ्टर सम टाइम दे हैव चेंज देयर नेम एंड दे बिकम द कोको कोला। अब आफ्टर एनपीडी, एनपीडी तुमने बना लिया, सब कुछ साइकिल वगैरह भी देख लिया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी देख लिया, लेकिन यदि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो हमको बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, and sometimes because of that difficulties we are not able to introduce that product in a market। इतना strong प्रॉब्लम होता है कि हम वो मार्केट में लॉन्च भी नहीं कर पाते समटाइम। ओके, सो दैट देयर आर पर्टिकुलर challenges that could, ये challenges is this one, the process of developing a new product का सबसे पहला प्रॉब्लम है अंडर फंडिंग। प्रोडक्ट का अंडर फंडिंग है तो तुम नहीं कर सकता है। प्रोडक्ट के लिए इनिशियली यू नीड अ फंड। अभी हमने ग्राफ में देखा, एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, एट द फर्स्ट स्टेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे एंड इंट्रोडक्शन स्टेज में वी नीड टू स्पेंड मैक्सिमम मनी, कॉस्ट पर कस्टमर इज वेरी हाई, सो एट दैट स्टेज यू नीड अ फंड। तो यदि तुम अंडर फंड हो तो तुम नया प्रोडक्ट कुछ ही नहीं लॉन्च कर सकते। जो प्रॉब्लम एयरटेल एंड जियो के, एयरटेल एंड वोडाफोन ये सब के साथ हुआ, क्योंकि इनिशियली दे हैव अंडर फंड, 4G का सडन सब स्क्रैप करके 4G नहीं लॉन्च कर सकते थे। ओके, तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, यदि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में अभी रेलवे टिकट, नाउ आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि पहले रेलवे टिकट ना हाथ से लिख के मिलता था, रिजर्वेशन तुम्हारा जो होता था वो हाथ से लिख के होता था। नाउ इट इज सेंट्रलाइज एंड कंप्यूटर बेस्ड। ओके, तो हाथ से लिख के होता था मतलब क्या, इस स्टेशन से ट्रेन पे इतना कोटा इस स्टेशन को दे देते थे, तो जो भी बुकिंग होगा इस स्टेशन से यहाँ तक का वहां पे हाथ के थ्रू हो जाता था बुकिंग। नाउ वी कैन सीट ऑन द पीसी एंड वी कैन डू द सेंट्रल बुकिंग। अब उस समय क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद कि पीसी यूज करेंगे, नेट यूज करेंगे, ये करेंगे है। लेकिन जिन्होंने कभी पीसी नेट चलाया ही नहीं है उनको अब ये पीसी नेट कहाँ से चलाने को देने वाले। तो वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि नहीं हमको ये टेक्नोलॉजी चलेगा ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्लो है, ये है। सेम विद द बैंकिंग सेक्टर, अर्लियर ड्राफ्ट वाज रिटन बाय द हैंड, नाउ इट इज प्रिंटेड। तो हैंड से लिखा हुआ सब कुछ किया हुआ बहुत इजी हो जाता था, लेकिन अब उसको सिस्टम में डालो, अपग्रेड करो, ये अप्रूव लो, वो अप्रूव लो, फिर बैंक मैनेजर अप्रूव करके देगा, दिस प्रोसेस इज इंक्रीज। लेकिन ट्रस्टफुल हो गया, सिक्योर हो गया, लेकिन टाइम कंज्यूम होने लगा क्योंकि पब्लिक दैट टाइम वेरी न्यू विद द कंप्यूटर। तो उस समय दे आर डिनाइंग टू एक्सेप्ट द कंप्यूटर ऑपरेशन इन देयर इंडस्ट्री। तो ऐसा इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है बहुत, जो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल थिंग। ओके, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज किसी किसी के लिए सुटेबल होते हैं, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा त्रासफुल, या तुम बोलोगे बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ दिस गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसकी वजह से इंडस्ट्री को लॉन्च करने के लिए या आने के लिए बहुत तकलीफ हुआ है? यस, एनीवन? टेस्ला कार्स कितने लोगों ने सुना है? टेस्ला, यस, टेस्ला कार सुना है क्या?
क्या होता है बेटा, ये क्या करता है? टेस्ला ने कौन सा कार लॉन्च किया अभी रिसेंटली? ये वो ट्रक लॉन्च किया ना सर? नहीं रे बेटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी है ना वो सब टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तुमने बहुत सुना रहेगा टेस्ला का इलेक्ट्रिक व्हीकल. हाँ सुना है। Yes, everyone just please listen carefully, then we'll get the idea कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में कैसे फंसते हैं और क्यों ऐसा होता है. ओके, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है और कैसा है. ओके, सो तो ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर, साइबर ट्रक्स, जो भी चैट बॉक्स में डाल रहे हो, तो बेसिकली दिस टेस्ला इज बिलोंग टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउ. बट वो इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है. इंडिया में वो कार इतना ज्यादा बिक नहीं रहा है. यस, किसी को पता है क्या रीजन है, क्यों इतना जो वर्ल्ड वाइड यूएसए वगैरह में इतना अच्छा डिमांड फुल चल रहा है, वो इंडिया में नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? नो ऋतिक, चार्जिंग स्टेशन डिफिकल्टीज सबके साथ है इस समय. वो जो अभी जितने भी मार्केट में नेक्सस वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो चाहे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल तुमको रोड पे चले दिख जाएगा, ग्रीन प्लेट वाला. दैट ग्रीन प्लेट वाला सब व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है. लेकिन ये सब होने के बाद भी, स्टेशन नहीं होने के बाद भी, वो सब व्हीकल इंडिया में चल रहे, लेकिन टेस्ला को नहीं आने दे रहा है गवर्नमेंट. टेस्ला की गाड़ियां इंडिया में अभी क्यों कम दिख रही? क्योंकि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है टेस्ला को लेके? यस, एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया? देखो, अभी जो नॉर्म्स है वो इलेक्ट्रिकल नॉर्म्स, रेगुलेशन सबके लिए सेम है. रेगुलेशन एंड नॉर्म्स फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अदर नॉर्म्स सब सेम है. अब इंडियन गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लेता है, जो एक्साइज ड्यूटी, यदि कोई प्रोडक्ट तुम बाहर से खरीद के लेके आ रहे हो इंडिया में, तो उसके ऊपर हमको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है. टेस्ला कार्स पे मोदी गवर्नमेंट ने 100% एक्साइज ड्यूटी लगाया है. टेस्ला व्हीकल्स पे, टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, इफ यू वांट टू परचेज दैट टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल और तुम यहाँ लेके आते हो, तो उस पर 100% एक्साइज ड्यूटी है. 100% एक्साइज ड्यूटी मीन्स व्हाट? यदि तुमने वहां पे 100 मिलियन का तुमने टेस्ला कार खरीदा, $100 मिलियन का, वो $100 मिलियन तुमको यहाँ के गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज 100% एक्साइज ड्यूटी, जिसका अपोज टेस्ला बहुत टाइम से कर रहा है. यस, तो ये अच्छा रूल है या बुरा रूल है? यस, एनीवन? ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, दिस पॉलिसी इज गुड और बैड? चार्जिंग दिया 100% excise duty is a good policy or bad policy? Yes, anyone? Good. ऋतिक, yes please. अदर बाकी सब भी बोल सकते हो कि अच्छा है या नहीं है. ओके, ठीक. देखो, ये गुड पॉलिसी. यस, who is this? Yeah, please. Sir, it is good only. Like, it will promote Indian companies to come up and manufacture see, their own cars. इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है? टेस्ला को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखो भाई, यदि तुम प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे डेवलप करोगे, अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे और यहाँ पे लाके बेचोगे, तो 100% एक्साइज ड्यूटी तो तुमको देना पड़ेगा. ओके. सेकेंड, यदि तुमको एक्साइज ड्यूटी 100% नहीं देना है, तो हमारे यहाँ पे प्लान डालो और प्रोडक्शन करो. ओके, हमारे यहाँ पे प्लान डालो, प्रोडक्शन करो. अब इसमें गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है कि यदि गवर्नमेंट इसके ऊपर 100% एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाता, क्योंकि टेस्ला डिनाई कर रहा है कि इंडिया में प्लांट लगा के प्रोडक्शन करने के लिए, तो उन्होंने बोला यदि नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन तुमको यदि हमारे मार्केट में, हमारे यहाँ पे यदि आपका कार बेचना है, तो यू नीड टू गिव दी 100% एक्साइज ड्यूटी.
वो गवर्नमेंट ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है कि यदि कम एक्साइज ड्यूटी में, कम कॉस्ट में यदि वो टेस्ला कार इंडिया में लॉन्च होता है तो इंडियन मेकर्स जो हैं, इंडिया में रहकर जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर इंपैक्ट होएगा। ओके, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी उनको भी सिक्योर करना पड़ता है जो ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे, इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं, इंडिया में जॉब क्रिएट कर रहे हैं। मारुति, टाटा, जो तुम्हारा टोयोटा, ये सब जो मर्सिडीज, ये सब जो व्हीकल्स हैं, ये व्हीकल्स ने इंडिया में प्लान डाला है, ताकि इंडिया में प्लान डालने से इंडिया को क्या फायदा हो, इंडिया में जॉब इंक्रीज होएगा, एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी। तो ये सब कभी पॉसिबल है जब टेस्ला आके यहाँ डालेगा। अब टेस्ला को हमने बैकडोर एंट्री दे दिया कि भाई तू वहां से लाके बेच, तो एवरीवन स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेस्ला व्हीकल्स। जो यहाँ के लोग हैं उनका व्हीकल कौन खरीदेगा फिर? यदि सेम रेंज में सिर्फ थोड़ा ऊपर नीचे करके तुमको टेस्ला मिलेगा तो विल प्रेफर द टेस्ला कि वर्ल्ड वाइज बहुत अच्छा चल रहा है, तो व्हाई शुड आई गो विद किया या मारुति या सब के साथ में क्यों जाऊं? आई विल गो विद टेस्ला। ओके, सो गवर्नमेंट का सीधा कंसेप्ट कि भाई तुम्हारे लिए पॉलिसी बैड हो सकता है, बट दिस पॉलिसी इज सिक्योरिंग दियर अदर्स मैन्युफैक्चर, अदर दियर इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो भी है उनका, जो फेल हो गया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, बट जो भी इंडिया में डेवलप कर रहे हैं वो डेवलप करने वाले अफेक्ट ना हो, इस वजह से दे आर चार्जिंग द 100% एक्साइज ड्यूटी एंड दे दिस सो दे आर चार्जिंग 100%। चार्ज करने से क्या हो रहा है, दे आर नॉट फेसिंग द एनी सच इशू कि गवर्नमेंट की वजह से या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये सब जो इंडिया में ऑलरेडी कंपनियां हैं वो अफेक्ट हुए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नाउडेज वी आर चार्जिंग द 100% एक्साइज ड्यूटी। सो यू कैन सी कि भैया टेस्ला के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बुरा है, लेकिन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए पॉलिसीज अच्छी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज 100% पीपल के लिए अच्छी नहीं हो सकती, उसमें कुछ ऐसे पीपल हैं जिनके लिए अच्छी हो सकती है और कुछ ऐसे भी है जिनके लिए कुछ खराब हो सकता है। जैसे टैक्स स्लैब, बहुत सारा ऐसा है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बोलोगे यार क्या फालतू है, लेकिन बहुत लोग के ऊपर वो रिक्वायर्ड है। तो समवेयर पीपल विल अफेक्टेड। टेस्ला का तुम हिस्ट्री देखोगे, गवर्नमेंट अप्रोचेस नंबर ऑफ टाइम कि भैया आ जाओ करे हो इधर, ये हम तुमको क्या चाहिए सहूलियत देंगे, बट दे आर कंटिन्यूस डिनाइंग। आईफोन का भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। नाउ आईफोन इज एग्री टू प्रोड्यूस देयर मोबाइल्स इन इंडिया, करेक्ट? चालू हुआ या चालू होने वाला है? एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया? यस, आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में प्रोडक्ट डेवलपमेंट चालू हुआ या नहीं चालू हुआ? किसी को कुछ आइडिया है? यस, चालू होने वाला है या तो इट इज नॉट स्टार्टेड। पीपल को ऐसा लग रहा है कि वंस प्रोडक्शन विल स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में तो प्रोडक्ट कॉस्ट विल डिक्लाइन, प्रोडक्ट आईफोन सस्ता मिलेगा। बट वो जो एक ब्रांड रहता ना कि भैया मेरा फोन बहुत सिलेक्टेड यूज करने चाहिए, सबके पास होएगा तो भी प्रॉब्लम होएगा, तो इतना ज्यादा चीप नहीं होने वाला है तो जितना एक्सपेक्टेड है। तो सी इन फ्यूचर क्या होता है, बट दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज स्टेजेस एंड अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ा है। ओके, तो इट इज अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी से अच्छा खासा अफेक्ट होता है। ओके, ओनली 9 आर इन मीटिंग। ओके, तो जस्ट इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स जो भी बाकी जगह प्लेसमेंट में बैठे हैं अदर। So in afternoon I am going to send the Excel. So you need to make your group and submit your group name today only. After that, if you're not submitting your group name, then you need to give the individual presentation. Okay. So after that, I'm not going to take the group name. Okay. So deadline will be today evening 8 p.m. tak. You need to submit your group name. चलो, बाय एवरीवन। ठीक है, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी कुछ डाउट है? यस? नो सर। नो, ओके, चलो बाय एवरीवन।